हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आशिक इब्राहिम, जो कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर पिछले 4 साल से सीएससी फिरोजपुर जिला में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ठीक है। तो आज हम डॉक्टर निसार के साथ डिस्कशन करेंगे, जो कि एक सोशल इंफॉर्मेटिव डिस्कशन होगा। तो मैं आज वैसे आपको डॉक्टर निसार के बारे में बताता हूँ। डॉक्टर निसार पिछले 1 साल से सीएससी फिरोजपुर जिला में एज ए मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर एससीएमएस के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और डॉक्टर निसार वैसे आकेडा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हमें कैंसर के बारे में बताइए, क्योंकि आजकल कैंसर का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। देखिए जो कैंसर है वो मेल और फीमेल में डे बाय डे उसके जो पेशेंट हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। जो अगर हम मेल कैंसर की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर मेवात में भी देखा जाए तो उसमें ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसा कि आपको सबको पता है उसका मोस्ट कॉमन कारण जो है वो स्मोकिंग है या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ है। और अगर फीमेल की बात करी जाए तो उसमें मोस्ट कॉमन जो कैंसर पहले नंबर पे जो आता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। दूसरे नंबर पर जो कैंसर आता है वो सर्विक्स का कैंसर होता है। सर्विक्स का कैंसर पहले नंबर पे भी आ सकता है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन या जो उसके लक्षण होते हैं वो थोड़े लेट आते हैं एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट कैंसर। इसलिए जो सर्विक्स का कैंसर होता है वो दूसरे नंबर पे आता है। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि ये सर्विक्स क्या होता है, क्योंकि कैंसर सर्विक्स में होता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए सर्विक्स कौन सा पार्ट है शरीर का। हम्म, देखिए जो सर्विक्स होता है, जो फीमेल्स की बच्चादानी होती है या यूट्रस होता है, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको जो लोअर सेगमेंट होता है उसी को हम सर्विक्स कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें आप जो सर्विक्स कैंसर के जो लक्षण हैं उनके बारे में कुछ बताइए। कैसे पता लगेगा कि ये सर्विक्स का कैंसर हो गया है। देखिए जो सर्विक्स का कैंसर होता है उसका लेट प्रेजेंटेशन होता है, उसके जो लक्षण आते हैं बाद में आते हैं। हम्म। लेकिन जो भी आते हैं उन लक्षणों में जो सबसे पहला होता है वो तो ये होता है कि जब मेल फीमेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम पेन इंक्रीज हो जाता है, हम्म। या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही पर वेजाइनम या वेजाइना से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा उसको लोअर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये इस तरीके के अगर लक्षण आते भी हैं तो अपने डॉक्टर से हमें कंसल्टेशन करना चाहिए। और जब अर्ली और एडवांस अगर इसकी स्टेज आती है उसमें क्या होता है कि जब डॉक्टर परवेजाइनम जाके देखेगा तो सर्विक्स में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ दिखने लग जाता है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि इससे कैसे बचा जाए। मतलब इसके जो लक्षण है वो तो लेट आते हैं, तो पता जब चलेगा जब कैंसर हो जाएगा। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, अब जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो कैसे बच सकती है। देखिए आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इंटरनेशनली और ग्लोबली भी जो सर्विक्स का कैंसर होता है उस पर एक वैक्सीन लाई जा रही है, हम्म। जो कि एक सिंगल डोज वैक्सीन है। इसको अगर हम अर्ली एज में लगवा लेते हैं तो उससे इस कैंसर के बचने के मैक्सिमम 100% ही ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं। और जो ये वैक्सीन है सिंगल डोज वैक्सीन है, जो कि हमारे पीएचसी सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं या फिर जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होगा वहाँ पर इस वैक्सीन को लगवाया जाएगा। ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलरी लगाई जाएगी और 0.5 ml डोज लगाई जाएगी। और ये जो हमारा ये लेफ्ट अपर आर्म में ये कंधा है ये डेल्टोइड रीजन पर लगाई जाएगी। क्या नाम है डॉक्टर साहब इस वैक्सीन का। हाँ, एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी वैक्सीन। हाँ तो ये ह्यूमन। मतलब वैसे, हाँ, अगर मतलब गवर्नमेंट सेटअप में ही लगेगी या प्राइवेट भी लगवा सकते हैं। देखिए इसको प्राइवेट भी लगवा सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी, अच्छा। जो कि 100% कवरेज नहीं कर पाएगी। इस वैक्सीन को अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में लगवाओ तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ये वैक्सीन आपको लग चुकी होगी उसके बाद इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आपको कोविड वैक्सीन का मिला था। तो डॉक्टर साहब, एक और इशू है। लोग बाग वैक्सीन लगवाने से तो पहले से ही डरते हैं, बच्चों में भी बहुत कम लगवाते हैं। वो भी एक मसला ही है। तो इसको ये ना समझने लग जाएं कि इससे कोई बच्चा, मतलब बच्चा रुकवाने की कोई वैक्सीन इंजेक्शन है या कुछ ऐसा, उसके लिए थोड़ा सा बताइए आप। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये वैक्सीन पहले भी लगवाई जाती थी और किताबों में भी इसको हम लोगों को पढ़ाया जाता था। जो हम्म। एचपीवी वैक्सीन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में जो वैक्सीन होती है ये सर्विक्स के कैंसर से हमें बचाती है। इसका ऐसा
इसका कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा कुछ, ये सिर्फ बीमारी से, जो कि घातक बीमारी है, उससे बचाने का काम करती है। जो अभी जो वैक्सीन लॉन्च हुई है या फिर जो लगाई जाएगी गवर्नमेंट सेटअप में, वो एक सिंगल डोज एचपीवी वैक्सीन होगी, जो कि एक एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पर लगाई जाएगी। जो बच्ची या जो लड़कियां 7th 8th या 9th क्लास की होंगी, या फिर जिनका 14 साल का बर्थडे मन चुका होगा लेकिन 15 साल की अभी नहीं हुई होंगी, तो उनको ये लगाई जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, अर्ली एज में लगाने से क्या होगा कि जो कैंसर है उससे बचने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। ठीक है जी, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। आपको